हेलो दोस्तों, आज मैं बताने वाला हूँ आपको कंपनी एक्ट है उसका सेक्शन 12 क्या डिफ़ाइन करता है और क्या इसका मतलब कि माने क्या होते हैं, किस लिए किसमें क्या प्रावधान क्या दिए गए हैं इसके अंदर। वो सबसे पहले जान लेते हैं। जब कोई किसी कंपनी का भी जब निर्माण होता है, जब कंपनी कोई वजूद में आती है, तो कंपनी को क्या बनाने के बाद उसका जो दूसरा होता है ऑप्शन, वो मतलब कि जो स्टेज होता है वो यही होता है कि कंपनी का एक रजिस्टर्ड ऑफिस हो। क्योंकि कंपनी का जब रजिस्टर्ड ऑफिस होता है उसी पे उसके पते पे ही उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो होते हैं वेरिफिकेशन के लिए भी हो, किसी कोई ऑर्डर आना हो तो उसी के एड्रेस पे जाता है, जो उसका रजिस्टर्ड एड्रेस होता है कंपनी का, जो रजिस्टर्ड ऑफिस का। तो इस जो सेक्शन 12 है इसके अंदर यही बताया गया है कि जो कंपनी का रजिस्टर्ड एड्रेस है वो क्या हो, मतलब कि कैसे उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए, क्या क्या उसके अंदर चीज़ें होनी चाहिए जो उसको वैलिड बनाए। तो सबसे पहले जान लेते हैं क्या होता क्या है। इस मान लो जैसे बता रहे इसमें कि सेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट, सेक्शन 12 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 प्राइमरली डील्स विद द रिक्वायरमेंट फॉर अ company to have a registered office and the obligations concerning its maintenance and any change related to it. Let's break it down into key provisions. सबसे पहले बताया गया इसमें जो सेक्शन 12 है, सेक्शन 12 जो है कंपनी एक्ट का, वो डील करता है रिक्वायरमेंट जो कंपनी की होती है कि उसकी जो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है ना उसके लिए, एंड क्या क्या ऑब्लिगेशंस है, मेंटेनेंस क्या क्या जो उससे मतलब कि संबंधित जो इससे रिलेट करती हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इसमें क्या रिक्वायरमेंट है। पहला रिक्वायरमेंट जो है वो यही है कि रजिस्टर्ड ऑफिस रिक्वायरमेंट। एवरी कंपनी वेदर अ प्राइवेट और पब्लिक एंटिटी मस्ट हैव अ रजिस्टर्ड ऑफिस टू विच ऑल ऑफिशियल कम्युनिकेशंस एंड नोटिस कैन बी सेंट। मतलब एवरी कंपनी में सारी कंपनी जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या पब्लिक हो, उनका एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए जिसपे कम्युनिकेशन के हों या फिर कोई नोटिस भी जो भी मतलब कि गवर्नमेंट से या किसी अथॉरिटी से आता है तो वो सेंड किया जा सके। ठीक है। द कंपनी मस्ट हैव इस्टेब्लिश दिस रजिस्टर्ड ऑफिस विद इन 30 डेज ऑफ इट्स इनकॉर्पोरेशन। मतलब जब कंपनी का इनकॉर्पोरेशन होता है उसके भीतर ही 30 दिन के भीतर ही कंपनी का जो है अपना रजिस्टर्ड ऑफिस दिखाना पड़ता है कि ये मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस है, ये हमारा, इसको ROC को बताना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल जिससे मान लेते हैं एग्जाम्पल तौर पर, If a company is incorporated on January 1, 2024, अगर कोई कंपनी मान लो बनी 1 जनवरी 2024 को, इट मस्ट इस्टेब्लिश इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस बाय January 13, 2024। मतलब कि ये जो कंपनी 1 जनवरी को बनी है उसका ऑफिस जो है रजिस्टर्ड ऑफिस जो 30 जनवरी तक हो ही जाना चाहिए, मतलब उसमें देर ना हो, 30 जनवरी के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। ऑफिस की ये एड्रेस है, ये ऑफिस का, ये पूरा सबको बता देना चाहिए। This address is where important documents such as legal notices, communication from government authorities or shareholders are delivered। और ये एड्रेस जो होता है वो इंपॉर्टेंट एड्रेस इसलिए होता है क्योंकि उस पर जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे कि कोई लीगल नोटिस हो गया या कोई कम्युनिकेशन हो गया जो गवर्नमेंट से हो या गवर्नमेंट अथॉरिटी तरफ से हो या फिर कोई शेयर होल्डर तरफ से हो, वो वहाँ पे भेजे जाते हैं। तो इसलिए इस ऑफिस का जो है एड्रेस होना जो वो जरूरी, रजिस्टर्ड ऑफिस होना बहुत ज़रूरी है एक हिसाब से देखा जाए तो। फिर दूसरा स्टेज जो इसका दूसरा उसका की प्रोविजन वो है वेरिफिकेशन एट द रजिस्टर्ड वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस। वंस द रजिस्टर्ड ऑफिस इज एस्टेब्लिश्ड द कंपनी मस्ट फाइल द डिटेल्स ऑफ द ऑफिस विद द रजिस्टर ऑफ कंपनीज ROC। मतलब जब कंपनी जो है रजिस्टर्ड हो जाती है, उसका ऑफिस रजिस्टर्ड हो जाता है तो कंपनी जो है एक जो उसकी डिटेल होती है ऑफिस की, जो एड्रेस होता है जो उसके मतलब कि जिससे पहचाने जैसे कि कहाँ पे है ये एड्रेस इसका, वो ROC को सबमिट करता है। ठीक है। ये फॉर्म होता है INC 222, क्योंकि इनकॉर्पोरेशन फॉर्म नंबर 22, ये फॉर्म होता है, इसके तहत जो है उसमें भर के डिटेल ROC को दिया जाता है। दिस मस्ट बी डन विद इन 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन। मतलब कि ये जो है जब कंपनी बनी उसके भीतर ही 30 दिन के भीतर ही उसको बता देना होता है। एडिशनली द ऑफिस मस्ट बी वेरीफाइड एंड डॉक्यूमेंट्स showing the company's rights to the office like a lease agreement or ownership proof should be provided। मतलब जब कंपनी वेरीफाइड हो जाएगी तो कंपनी के साथ जो डॉक्यूमेंट दिया जाएगा कि ये एड्रेस है, तो एड्रेस किसका एड्रेस, मतलब कि जो कंपनी या तो कंपनी खुद उसके ऑनर हो या फिर कंपनी ने उसको लीज पे लिया हो, तो ये जो उसका जो डॉक्यूमेंट होगा ये प्रूफ होगा दिखाना पड़ेगा, वो प्रोवाइड करना चाहिए। अब जो है तीसरा जो उसका प्रोविजन वो देख लेते हैं, पब्लिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। इसमें बताया गया है कि द कंपनी मस्ट डिस्प्ले इट्स नेम, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड द एड्रेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस आउटसाइड ऑफ द ऑफिस प्रीमिसेस।
कंपनी का जो एड्रेस है, जो उसका CI नंबर है, वो कंपनी के बाहर जो या तो पेंट हो या उस पर कोई चीज़ ऐसे मतलब कि चिपका दे, जैसे कोई होता है कि कोई बोर्ड टाइप का, उसमें लिख दे ये चीज़ कि कंपनी का ये नंबर है, ये एड्रेस है, पूरा बाहर क्योंकि बाहर जो पब्लिक हो उनको इजीली वो दिख सके, मतलब वो जान सके एक बार को कि क्या मतलब कि कौन सी कंपनी से क्या मतलब कि कौन शेयर होल्डर, सबको एकदम विजिबल हो जो भी हो पब्लिक सामने। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ कंपनीज रजिस्टर्ड ऑफिस इज लोकेटेड एट 123 XYZ स्ट्रीट, अगर यदि किसी कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस है इस एड्रेस से 123 XYZ स्ट्रीट, द कंपनीज नेम, एड्रेस एंड CIN शुड बी डिस्प्लेड एट द एंट्रेंस ऑफ द बिल्डिंग। तो कंपनी का जो नाम है, जो एड्रेस है, जो CI नंबर उसका, वो बिल्डिंग के बिल्कुल एंट्रेंस पे लिखा होना चाहिए। मतलब कि जब कोई पब्लिक या आदमी कोई भी आए तो बाहर जब देखे तो समझ जाए कि इस कंपनी का ये बिल्डिंग है। अब चौथा पॉइंट जो इसका है वो है चेंज ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस। अ कंपनी में चेंज इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एज पर द प्रोविजन लेड डाउन इन दिस सेक्शन। इस सेक्शन के अंदर क्या है, जो कंपनी से मान लो है वो कंपनी अगर अपना कोई एड्रेस चेंज कर दे रजिस्टर्ड ऑफिस का, तो भी जो है इसके लिए बताना पड़ता है ROC को। इफ़ द रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज विद इन द सेम सिटी, द कंपनी मस्ट नोटिफाई द ROC बाई फाइलिंग फॉर्म INC 22। जब कंपनी जो है अपना रजिस्टर्ड ऑफिस चेंज करती है, वो सेम सिटी मतलब उसी शहर के अंदर इधर से उधर कहीं रही, दूसरी जगह पे कहीं अपना मतलब ये ऑफिस चेंज कर दिया एड्रेस, तो कंपनी को जो नोटिफाई करना पड़ता है, ROC को बताना पड़ता है इस फॉर्म नंबर 22 INC का इनकॉर्पोरेशन वाला, कि 15 दिन के अंदर इसको बता देना होता है कि हम यहाँ से यहाँ पे गए हैं, अभी हमारा एड्रेस जो है चेंज होगा, अगर आपको कुछ भेजना भी है तो हमें इस नए एड्रेस पर आप भेज सकते हैं, क्योंकि वो जो पुराना एड्रेस हमने वहाँ पे चेंज कर दिया, हमने बदल दिया वो एड्रेस, अब हमारी ऑफिस अलग जगह पे आ गई है। इफ़ द ऑफिस इज़ मूव टू अनदर सिटी और स्टेट, और अगर मान लो अगर कंपनी के ऑफिस जैसे, तो ये तो बात जो हो रही है तो हो रही सेम सिटी के बारे में, कि अगर सेम सिटी उसी शहर में अगर हैं तो बताना पड़ेगा 15 दिन के अंदर। लेकिन अगर वही कंपनी किसी दूसरे स्टेट में चली गई है या किसी दूसरे सिटी में चली गई है, तो उसके लिए स्पेशल प्रोसीजर होता है। उसके लिए फिर या तो उसके क्या नाम है शेयर होल्डर होते हैं कंपनी के, उनसे जो है अप्रूवल लेना पड़ता है, और जो गवर्नमेंट है उनसे भी अप्रूवल लेना पड़ेगा, रिक्वायर्ड हो सकता है, मतलब जरूरी पड़ सकता है इस तरह देखा जाए तो। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ अ कंपनी मूव्स इट्स ऑफिस फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली, इट मस्ट फॉलो अ मोर रिगोरियस प्रोसीजर एंड सीक अप्रूवल फ्रॉम द रीजनल ROC और सेंट्रल गवर्नमेंट। यदि कोई कंपनी, जैसे मान लो एग्जाम्पल तरफ देखा, जैसे कोई कंपनी है वो मुंबई से दिल्ली आ गई है, तो उससे जो है एक प्रोसीजर जो है वो थोड़ा बड़ा पड़ सकता है, मतलब उसके लिए थोड़ा वेरियस टाइप का हो जाएगा। उसको जो है अपने जो रीजनल ROC है उससे या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है अप्रूवल लेना पड़ेगा, तब ये जो है चेंज होगा एड्रेस उसका। अब जान लेते हैं इसका पाँचवा पॉइंट कंप्लायंस विथ लॉ। यदि कोई कंपनी मान लो जैसे है, उसने जो है एड्रेस चेंज किया, वो बताया नहीं उसको ROC को, वो काफ़ी दिन हो गया, मतलब कि वो 1 महीने के ऊपर हो गया, उसने ये मतलब कि उल्लंघन कर दिया उस रूल का जो भी इसमें बताया गया सेक्शन 12 में। फेलियर टू कंप्लाई विद सेक्शन 12 में रिजल्ट इन फाइन्स फॉर द कंपनीज एंड इट्स ऑफिसर्स। पेनल्टी कैन रेंज फ्रॉम 1000 टू 25,000 डिपेंडिंग ऑन द वायलेशन। मतलब कि कंपनी ने जैसे इसका फेल हो गया, इसको मतलब कि सेक्शन को फुलफिल करने में, तो ये जो है भरपाई करेंगे फिर उसके लिए भाई, क्योंकि इनको जो पेनल्टी पड़ेगी 1,000 रुपये लेके 25,000 रुपये तक। ठीक है, जैसा भी इनका वायलेशन होगा, मतलब कि अगर कुछ ज़्यादा ही वार्ड लगा दिए हैं इसकी, तो इनको ज़्यादा कुछ पड़ेगा, क्योंकि 1,000 से मिनिमम दिया गया है, 1,000 से 25,000। इसमें इनका क्या तय होता है तो कम ही लॉ तय करेगा। अब आ जाते हैं कंक्लूजन पर, लास्ट पॉइंट। Section 12 of the Companies Act 2013 ensures that every company has a stable and verified office where legal documents can be sent, and it mandates transparency by requiring companies to clearly display this information. सेक्शन जो 12 कंपनी एक्ट का, वो ये इंश्योर करता है दैट एवरी कंपनी हैज़ अ स्टेबल एंड वेरीफाइड ऑफिस, क्योंकि सारी जितनी कंपनी है उनके पास एक स्टेबल और एक वेरीफाइड, मतलब कि बिल्कुल वेरीफाई, उसका कुछ छुपा ना हो उसमें कुछ की, उसके बारे में कोई संदेह हो, कोई उस पर कुछ मंशा हो आदमी को, वो बिल्कुल हर गवर्नमेंट के लिए या फिर शेयर होल्डर के लिए, फिर जितने किसी भी आम पब्लिक के लिए वो बिल्कुल वेरीफाई हो। वेयर लीगल डॉक्यूमेंट्स कैन बी सेंड, जहाँ पे लीगल डॉक्यूमेंट जो कंपनी से जुड़े हुए लीगल डॉक्यूमेंट्स है, मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट जो बहुत लीगल उसके जो जरूरी है उसके लिए कंपनी के लिए, वो इस पते पे भेजा जा सके।
और इसका मान लीजिए कंपनी जो होती है, कंपनी का अगर जो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है वो एक ही होता है। कंपनी के जो ब्रांच ऑफिस वो कई सारे हो सकते हैं, लेकिन जो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है वो एक ही होता है। और इस पे जो है सारे डॉक्यूमेंट जो भी होते हैं कंपनी से रिलेटेड, जितने भी कोई रिपोर्ट आनी है, कोई केस, कोई कुछ भी हुआ, कोई नोटिस आनी है, तो उसी एड्रेस पे आएंगे जो उसका रजिस्टर्ड एड्रेस होगा। एंड इट्स मैंडेट्स ट्रांसपेरेंसी बाय रिक्वायरिंग कंपनीज टू क्लियरली डिस्प्ले दिस इंफॉर्मेशन। और ये जो है ना एक पारदर्शिता दिखाती है, मतलब अगर ये चीज़ें होती हैं, क्योंकि कंपनी की जब लीगल हो, एक उसके क्या नाम रजिस्टर्ड ऑफिस, जो उसकी ऑफिस होती है उसका एड्रेस होता है, पब्लिक को पता होता है कि यहाँ पर ये ऑफिस, मैंने यहाँ पर अगर इसमें पैसा भी लगाया भी है तो ये कंपनी का ये एड्रेस, हम यहाँ जा सके अपना बात कर सकते हैं जो भी होगा, या उनसे हम अपना पैसा ले सकते हैं। तो ये जो होता है कि बिल्कुल काफ़ी हद तक बेहतर होता है कंपनी के लिए भी और आम जनता के लिए भी। By adhering to these regulations, business can maintain legal compliance and offer clarity in terms of communication with stakeholder। तो आज के लिए भाई इतना ही इस वीडियो में, और अगले वीडियो में हम जानेंगे जो भी कंपनी के नए और जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनके बारे में, कंपनी लॉ के। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर कर दें, और इस चैनल को भी शेयर करें और लाइक बटन दबा दें, और आने वाले सभी वीडियो के लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे यहाँ सभी जितने भी वीडियो हम डालने वाले हैं वो सब आपके पास जल्दी पहुँच जाए। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।